बड़ा सियाना है, दे कैन डू एनीथिंग। जो चीज उन्हें सूट करती होगी। वो चांकिया कोटलिया के शागिर्द हैं। देखो ना, उसने दाढ़ी और देखो, सामने देखो, दाढ़ी इतनी बड़ी बढ़ा ली। जो तालिबान जो अफगानिस्तान में आ गया है और पाकिस्तान के बीच में शुरू में तो रिलेशन ठीक रहेंगे, बाद में रिलेशन बिगड़ेंगे। मगर ये अलग बात है, भारत की जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड एक पुख्ता है, और तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारत इसके लिए चौकन्ना है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री मोदी की होती है। लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को मोदी के नाम से खौफ है। पाकिस्तान की मीडिया यह कह रहा है कि मोदी चाणक्य का शिष्य है। वह पाकिस्तान हो या तालिबान, दोनों से एक साथ निपट लेने की क्षमता रखता है। पाकिस्तान के इसी खौफ को बयान करती पाक मीडिया की प्रचर्चा, आइए आगे सुनते हैं। इंडिया इस सारे सिनेरियो में, और जो भारतीय मीडिया पे हो रहा है वो आपके सामने, हम भारतीय मीडिया के रवैये में तब्दीली आ रही जी। अब वो एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू बड़ा सियाना है। $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके इतना शोर मचा रहे थे जैसे $100 बिलियन। तो वो दोबारा फिर से मर्सनरीज हर कहीं अवेलेबल होते हैं, दोबारा फिर से उनसे रब्ता करेंगे, उनको एलोअर करने की कोशिश करेंगे, उनको रागब करने की कोशिश करेंगे, उनको मदद की पेशकश करें। ऑब्वियसली उनकी इकानमी हमसे तो बड़ी है ना, लेकिन अभी तो लोग पाकिस्तान ही आएंगे। उनको तस्लीम करने में भी कुछ पहल करेगा इंडिया? तस्लीम अगर पॉलिसी शिफ्ट उनका, दे कैन डू एनीथिंग। जो चीज उन्हें सूट करती होगी। वो चांकिया कोटलिया के शागिर्द हैं। देखो ना, उसने दाढ़ी और देखो, सामने देखो, दाढ़ी इतनी बड़ी बढ़ा ली। सियासतदान तो एक कारोबारी आदमी की तरह होता है। मगर ये अलग बात है, भारत की जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड एक पुख्ता है, और तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारत इसके लिए चौकन्ना है, और मुझे इतना कोई ऐसा डाउट नहीं लग रही। ये एक सच्चाई है कि जिस प्रकार से तालिबान अफगानिस्तान में आया है, वो पूरे वर्ल्ड में ऐसा लगता है कि टेररिज्म की जीत हुई है। पर मैं इसमें एक ही चीज बताना चाहता हूँ, फकत मैं ये बताना चाहता हूँ, इसका फर्क क्या पड़ेगा। इसका फर्क भारत में तो पड़ेगा, पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बहुत फर्क पड़ने वाला है। और पाकिस्तान ये समझ रहा है कि शायद तालिबान के आने से पाकिस्तान को बहुत फायदा हो गया है, और क्योंकि उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई। उसके दो एम थे कि कहीं ना कहीं भारत, एक तो तालिबान आए अफगानिस्तान में और भारत का कोई रोल ना हो। पर मेरी एनालिसिस ये कहती है कि सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होने वाला, क्योंकि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो टेररिस्ट ग्रुप है पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, वो एक प्रकार से बहुत बोल्ड हो जाएगा। वो अफगान तालिबान से बड़ा क्लोज है। 4 से 5 गुना मुझे लगता है टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाएंगी अभी। इसी के साथ साथ उसकी डिमांड है कि एक शरिया लॉ पाकिस्तान में भी आना चाहिए। क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? हम चाहते हैं भारत से बड़े अच्छे ताल्लुकात हो। हम तो इंडिया से बड़े अच्छे रिलेशंस चाहते हैं, तिजारती ताल्लुकात, सब कुछ। मैंने उसके ऊपर तफसीली जो है वो प्रोग्राम किया, और उसके फ़ौरन बाद जो है हमने देखा मीटिंग भी हो गई। दीपक मित्तल जो वहाँ के थे एम्बेसडर, और जो सतांगजी हैं, मिस्टर सतांगजी, उनके साथ दोनों की मीटिंग हुई, और उसमें जो है वो डिस्कशन हुई, और जाहिर है कि ताल्लुकात कायम करने के हवाले से बातचीत हुई। अच्छा, उससे पहले हम ये देख रहे थे कि इंडिया के बड़े वो खिलाफ थे पाकिस्तान को। तो उन्होंने ये कहा था कि हम, यानी नज़र ये आ रहा था, एक नैरेटिव ये चल रहा था कि वो तो कश्मीर जाकर जो है वो आज़ाद करवाएंगे, और पाकिस्तान के मुकम्मल हक में है वो। पाकिस्तानी तो उनको डिक्टेट कर रहा है सब कुछ, ये सारी खबरें आ रही थी। और उन्होंने कहा था कि हम जो हैं, हम रोकेंगे टीटीपी को। पहले जो एक बयान आया था उसमें कहा था हम टीटीपी को रोकेंगे कि वो पाकिस्तान पर जो है हमला ना करे, यानी हम कोई दहशतगर्दी यहाँ से नहीं होने देंगे। उसके बाद उनका ये बयान आया, आपको याद होगा, ज़बीउल्लाह मुजाहिद का एक टेलीविज़न प्रोग्राम में उन्होंने बैठकर ये कहा पाकिस्तान के कि टीटीपी और पाकिस्तान का ताल्लुक वो आपस का मामला है, हम क्या करें, हमारा तो अफ़गानिस्तान का तो मामला नहीं है ये। कि एक तरफ जो है वो एक जो भारत है, जो कि दुश्मन मुल्क कहा जाता है पाकिस्तान का, उससे वो ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। उससे पहले वो उसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ होते हैं, और फिर उसके बाद पाकिस्तान से लगता है कि कुछ हालात जो हैं वे अपना रंग दिखा रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं, पलट जाते हैं कि नहीं नहीं, हम तो आपके साथ हैं, हम ये भी करेंगे, वहाँ से दहशतगर्दी भी नहीं होने देंगे, और आप हमें CPAC पे भी शामिल कीजिए ना। तो ये इतनी इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी है वो चल रहे हैं। इसकी वजह ये कि वही जो मैंने एक बात की कि वो तमाम कंट्रीज से ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, और तमाम कंट्रीज़ को वो ये भी बताने की कोशिश करें कि हम आपके दुश्मन के ख़िलाफ़ हैं। हालांकि इस वक्त उनका दरअसल वो चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कि देखें, वो जानते हैं कि जो भारत है, जो इंडिया है, वो इकनॉमिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो उससे ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं ताकि वक्त पड़ने पर वो उससे मदद ले सकें। ना सिर्फ ये कि इंडिया से वो पैसे की मदद लें, बल्कि वो अगर वहाँ से असलहा लेना चाहें, मसलन ये कि अगर वक्त ऐसा पड़ जाए कि उनकी पाकिस्तान से जो है वो बिगड़ जाए, तो वो भारत से ही कहें कि भाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमारी मदद करो, हमें असलहा दो, फ़ौज भेजो, हम इनके ख़िलाफ़ लड़ें।
इस साल 15 अगस्त को जब हमारा देश अपनी स्वतंत्रता का वर्षगांठ मना रहा था, ठीक उसी दिन यह महज संजोग ही है कि तालिबानी भी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर काबिज हुए और अपने सत्ता की घोषणा किए। तालिबानियों से भी ज़्यादा खुशी पाकिस्तान को हुई, क्योंकि तालिबानी तो अपनी जान की कुर्बानी देकर वहाँ के सत्ता में आए थे, पर पाकिस्तान तो केवल अपनी दोगली नीति के कारण जश्न मना रहा था और अपनी सफलता का अपने ही पीठ थोकर बधाई दे रहा था। दरअसल तालिबानियों के साथ अमेरिका की जब लड़ाई चालू हुई तो पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका के साथ था और इसके एवज में भरपूर आर्थिक मदद ले रहा था। यही नहीं, तालिबानी नेता जो अमेरिकी हमले से डरकर पाकिस्तान में छुप जाते थे, उन्हें भी पाकिस्तानी सेना पकड़कर या तो अमेरिकन सैनिकों के हवाले कर देती थी या फिर अपने जेल में कैद कर लेती थी, वो भी अमेरिका के इशारे पर कुछ ऐसे भी पाकिस्तानी जनरल्स थे या सेना के लोग थे जो तालिबानियों को चोरी छुपे मदद कर रहे थे। यह बात अमेरिका को पता चल गई थी, इसलिए अमेरिका ने धीरे धीरे आर्थिक मदद देना बंद कर दिया। लेकिन जब अमेरिका ने यह निर्णय लिया कि वह अफगानिस्तान से जा रहा है तो वह अपना आर्थिक मदद पूरी तरह से जो पाकिस्तान को दे रहा था वो बंद कर दिया। इसके चलते पाकिस्तानी सेना के लोग, पाकिस्तानी सरकार में बैठे नेतागण सारे अमेरिका विरोधी हो गए और तालिबानियों के साथ चले गए। अब वे चाहते थे कि तालिबानी उनके इशारे पर चले और उनका सबसे पहला एजेंडा था कि तालिबानियों को भड़काकर उन्हें भारत में भेजा जाए, भारत के खिलाफ किया जाए, क्योंकि जो काम पाकिस्तानी सेना नहीं कर पाई, पाकिस्तान के आतंकी नहीं करे पाए, वह काम अब तालिबानियों द्वारा किया जाए। लेकिन तालिबानियों ने साफ साफ करने से इनकार कर दिया और इसका कारण है कि अब वे सत्ता में हैं और उन्हें अपना देश चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। पाकिस्तान पैसा दे नहीं सकता और उनको पता है कि भारत हमेशा से ही अफगानिस्तान की मदद करते आया है। भारत का $300 बिलियन का वहाँ पर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। इसलिए तालिबानियों ने सरकार में आते ही भारत से संपर्क किया और भारत से मदद की घोषणा की और फिर भारत ने उन्हें मदद का आश्वासन भी दिया। लेकिन भारत अब भी तैयार है कि अगर तालिबानी कुछ भी गलत करते हैं तो भारत उससे निपट सके। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है कि भारत का प्रधानमंत्री मोदी चाणक्य का शिष्य है। अगर तालिबानी मित्रता चाहते हैं तो भारत दोस्ती के लिए भी तैयार है, लेकिन अगर दुश्मनी करेंगे तो दुश्मनी के लिए भी तैयार है। यानी भारत दोनों तरीकों से तालिबानियों से निपटने के लिए तैयार है और पाकिस्तान से तो वह निपट ही रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय